हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो चैप्टर नंबर 15 लाइट उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या जाना था, हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में जाना था और लाइट के बारे में जाना था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, स्ट्रेट पाथ जो है फॉलो करती है। ओके, तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्लेन मिरर तक। अब पढ़ेंगे हम कर्व मिरर, ठीक है। तो फिर आता है स्फेरिकल मिरर सबसे पहले। ओके, क्या जो प्लेन मिरर नहीं होते ना, नॉट स्ट्रेट लाइक अ प्लेन मिरर, उनको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। आपके वॉशरूम में बहुत टाइम मतलब स्फेरिकल जो मिरर है उसी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ठीक है। और जहाँ पे जैसे आपको लगता है कहीं गाड़ियों के लिए ना सड़क पे काफ़ी टाइम इसको यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, बीच से प्लेन नहीं होता, बीच से क्या होता है, कर्वी होता है, तो उसको बोलते हैं कर्व्ड मिरर, ठीक है। देयर इज अ कॉमन एग्जाम्पल इन ऑफ ए कर्व मिरर, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल मिरर। A mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of glass is known as spherical mirror, ठीक है। जो क्या होता है, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, क्या हॉलो स्फीयर है। ऐसे मतलब मान लो ऐसे है, प्लेन मिरर कैसे होता है, ऐसे सिंपल सीधा, लेकिन ये क्या होता है, ऐसे होता है। ओके, अब स्फेरिकल जो मिरर है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट आता है कनकेव मिरर, सेकंड आता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। जो कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर में कैसे होता है, यहाँ पे देखो, जो कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसे होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और वहीं क्या होता है, जो कन्वेक्स मिरर होता है वो कहाँ होता है, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है वो आउटवर्ड होता है। ओके, तो क्या है, जो स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, देखो यहाँ पे इनवर्ड है यहाँ पे, और कन्वेक्स में क्या होता है, आउटवर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल आप अपना स्पून लो, सबसे इजीली एग्जांपल है आपका स्पून, ठीक है। जब आप स्पून को करते हो उल्टा करके देखते हो, अपना आपका फेस देखते हो, तो उसमें उसको जो क्या बोलते हैं, तो जैसे उल्टा करके आप देखोगे तो उसका कैसे होगा, ऐसे होगा ना बाहर को, वो करता है एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल करता है, यहाँ पे देखो कन्वेक्स वाला। और जो इनर वाला होता है ऐसे, जो आप जब सीधा वाला चम्मच देखते हो तो उसको बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। ओके, और आप जब व्यूज देखेंगे तो देखो ये कौन सा वाला है और ये कौन से वाला है, आप खुद समझोगे। ओके, हमने क्या कर्व्ड मिरर के बारे में देख लिया कि कर्व्ड मिरर क्या होता है। कनकेव में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड होता है और कन्वेक्स में आउटवर्ड होता है। यहाँ पे देखो इनवर्ड ए है तो इसका मतलब कौन सा हुआ, देख लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के साथ दिया हुआ है, इनवर्ड है तो कौन सा हुआ, कनकेव, और जो आउटवर्ड है वो कौन सा हुआ, कन्वेक्स। ओके, द इमेज फॉर्म्ड बाई कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, हमने क्या इमेज के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ लिया। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी इमेज जो है वो कन्वेक्स और कनकेव मिरर बनाते हैं। यहाँ पे देखो ये जो इमेज बनी ना यहाँ पे इस लड़के की स्पून पे, ये कौन सी है, क्योंकि स्पून यहाँ पे कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर की तरह वर्क कर रहा है। ओके, जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल इमेज, ठीक है, और एक बनेगी वर्चुअल इमेज, ठीक है। कौन सी बनेगी, एक तो बनेगी रियल इमेज, एक बनेगी वर्चुअल इमेज, जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर बनाएंगे, ठीक है। तो रियल इमेज क्या है, जो क्या है, द रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रे रिफ्लेक्ट एंड मीट एट द सेम पॉइंट। ये हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जैसे यहाँ पे हमने प्लेन मिरर बना लिया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से उसकी रे गई, उसकी रिफ्लेक्शन आई और यहाँ पे कहीं मिल गई, एक और रे गई और यहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ मिल गई, तो देखो यहाँ पे ना मिली है, तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा, जो बनेगी इमेज बनेगी,
और वहीं क्या होता है, जो वर्चुअल इमेज है इज फाउंड व्हेन लाइट रे रिफ्लेक्ट एंड डाइवर्स। क्या होगा कि यहाँ से जैसे मिरर है, यहाँ से लाइट आई, इसको देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे इजीली आप समझ जाओगे। यहाँ पे देखो रेज आई, लाइट डली, यहाँ पे ये क्या हुआ, कन्वर्ज हुई अंदर को। यहाँ पे देखो ये क्या हुई, कन्वर्ज हुई। और यहाँ से भी लाइट आई, उसने क्या किया, जो कर्व सरफेस ने यहाँ को कर दिया उसको कर्व, तो जो यहाँ पे बन रहा है तो ये बन रहा है रियल इमेज। और ये जो देखो यहाँ पे क्या, कन्वेक्स मिरर पे क्या हो रहा है, लाइट पड़ी, वो कन्वर्ज होने की जगह डाइवर्ज हुई, ठीक है, डाइवर्ज हुई बाहर की तरफ को, ठीक है। और कनकेव में क्या होता है, कन्वर्ज होती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, कनकेव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और यही कन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्यों, ये जो क्या करता है, जो लाइट आती है इसके ऊपर, उसको क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ओके, ठीक है, तो डाइवर्ज आप समझ गए और आप कन्वर्जिंग आप समझ गए। इट कैन बी व्यूड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये लाइट आई, इसके ऊपर रे पड़ी, और उसके बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर वो यहाँ पे आ गई। तो यहाँ से क्या, एक ही लाइट थोड़ी आई होगी, यहाँ से भी आई होगी, वो भी इस पॉइंट पे मिलके स्क्रीन पे क्या बना रही है, इमेज बना रही है। ओके, वही क्या होता है, जो वर्चुअल इमेज है कैन नॉट बी व्यूड ऑन द स्क्रीन। और जो वर्चुअल इमेज है, देखो यहाँ पे देखो, जो वर्चुअल इमेज है ये क्या है, कहीं स्क्रीन पे नहीं बनेगी। ओके, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर, देखो यहाँ पे ही बन रही है और ये स्क्रीन पे नहीं बन रही है। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड इट इज ऑलवेज भी इरेक्टेड। जो वर्चुअल इमेज होती है वो क्या होती है, इरेक्ट होती है, और जो रियल इमेज होती है वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। अब आप बोलोगे कि इरेक्टेड इमेज कौन सी होती है और इन्वर्टेड इमेज कौन सी होती है। जो इरेक्टेड इमेज है, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड द सेम साइड अप एज द दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या होता है, जो इन्वर्टेड होती है, इट इज फॉर्म्ड अपसाइड डाउन कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इरेक्ट इमेज जो बनती है वो बनती है किसकी, ऑब्जेक्ट वाली साइड को। ऑब्जेक्ट वाली साइड को कहीं जो लाइट रेज है वो इंटरसेक्ट करेगी रियल में, ठीक है। और वही क्या होता है, जो इन्वर्टेड इमेज बनती है, इट इज फॉर्म्ड अपसाइड डाउन कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ओके, हमने देख लिया यहाँ पे। ये क्या होती है, जो रियल इमेज होती है, फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। और वही जो क्या होती है, जो वर्चुअल इमेज होती है वो बाय कन्वेक्स, कनकेव एंड प्लेन मिरर। ओके, तो जो वर्चुअल इमेज है उनको कन्वेक्स भी बनाता है, कनकेव भी बनाता है और प्लेन मिरर भी बनाता है। यहाँ पे देखो वर्चुअल इमेज के बारे में, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से कोई लाइट आई और उसने क्या किया, इंसिडेंट यहाँ पे कर दिया, एक और एक लेयर ने यहाँ पे कर दिया। लेकिन क्या हुआ, ये कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं हुई है, ये यहाँ से यहाँ पे चलेगी और ये वाली यहाँ को यहाँ चलेगी, ये क्या हुआ, इंटरसेक्ट नहीं हुई। लेकिन हमने क्या सोचा कि इसकी जो हमने इंटरसेक्शन बनाई कि ये अंदर को इंटरसेक्ट होकर डॉटेड लाइन में, कि इससे ये जो डॉटेड लाइन क्या करती है, शो करती है कंस्ट्रक्शन दी ऑफ द वर्चुअल इमेज, कि वर्चुअली, ठीक है। लेकिन जो रियल में बनती है वो कहाँ बनती है, अगर रियल में होती है तो ये यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट करती है ऑब्जेक्ट वाली साइड को, इस वाली साइड को ही, ऑब्जेक्ट वाली साइड को ये रेज जो है इंटरसेक्ट कर लेती है और इमेज बनती है। इमेज कब बनेगी, जब क्या होगा, जो लाइट, आप खड़े हो मिरर के सामने और जैसे मान लो कि आपके ऊपर लाइट पड़ी, जो आपसे लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पड़ेगी, मिरर के ऊपर, और क्या करेंगे जो है उसके बाद क्या है, इंटरसेक्ट करेगी कहीं पे और उसको आपको दिखेगी, तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। ओके, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो कनकेव मिरर के द्वारा ना इमेज फॉर्म की गई है उसकी कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है। रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, हमने भी पढ़ा। इट कैन बी आइदर बी इन्वर्टेड और इरेक्ट। इट कैन हैव द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, a larger size that of the object or smaller size than that of the object. ओके, किसका साइज जो है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का, इट कैन हैव द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट के सेम भी हो सकता है, हमने पढ़ लिया। और जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, अभी आपने पढ़ा कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है।
कनकेव होता है ऐसे, कन्वेक्स होता है ऐसे। इट इज ऑलवेज वर्चुअल, इट इज ऑलवेज अपराइट, इट इज स्मॉलर इन साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होती है इसमें जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, जो होती है वो क्या बनती है, वो बनती है शॉर्ट बनती है, छोटी बनती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे देखो, वो उसके साइज की हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, ओके। एप्लीकेशन ऑफ कनकेव मिरर, कि हमने कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। सैटेलाइट डिशेस, जो आपके घर में सैटेलाइट डिशेस होती है ना यूज, ऐसे वाली डिशेस जो यूज होती है आपके घर में ना, जिसको आप समझ सकते हो टाटा स्काई हो गया, ठीक है, डिश टीवी हो गया, इनमें क्या होता है, यूज अ कनकेव मिरर टू गैदर ऑल द सिग्नल्स एंड रिफ्लेक्ट देम टू अ सर्टेन पॉइंट। क्यों होती है ऐसी, देखो यहाँ पे कोई सिग्नल आएगा, यहाँ से देखो, यहाँ बीच में क्या होता है, ऐसे होता है, जहाँ पे सिग्नल कैच करता है, तो यहाँ से कहीं से सिग्नल आएगा, वो क्या करे, यहाँ आएगा, यहाँ से कोई आएगा सिग्नल, वो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ उसको क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट पे मीट कर जाती है, मतलब मीट कर जाती है। डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, क्यों, अब डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, देखो ऐसे, क्यों डेंटिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है, जो उनको साइज दिखता है ना पर्टिकुलर टूथ के लिए, वो क्या कहता है, उसमें यूज़ आ जाती है, ठीक है। और उसमें जो ऑब्जेक्ट दिखता है वो क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। डेंटिस्ट यूज अ कनकेव मिरर टू रिफ्लेक्ट लाइट ऑन द पर्टिकुलर टूथ। और क्या होता है इसमें, जैसे आप किसी दांत पे रखेगा तो यहाँ से जो लाइट गिरेगी, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका टीथ है, ठीक है, इसको टीथ मान लो, इस वाले को, अब यहाँ से लाइट आएगी, आपके जो मिरर है वो यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी, उससे क्या होगा, उसको जो उसका व्यू है वो काफ़ी क्लियर दिखाई देगा। शेविंग मिरर में, जो शेविंग मिरर यूज़ करते हैं उसमें भी ये यूज़ होता है। जो हाईलाइट हेडलाइट्स होती हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है, कनकेव मिरर का, ओके। जो टॉर्चेस होती है उसमें भी क्या होता है, कनकेव मिरर का यूज़ होता है, ओके। तो हमने क्या पढ़ा, कनकेव मिरर का एग्जांपल्स होते हैं, एप्लीकेशंस वो हमने पढ़ ली। अब पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशंस। जो कन्वेक्स मिरर है उसका यूज़ होता है हमारे रियर मिरर्स होते हैं ना, उसमें यूज़ होता है, जो साइड मिरर्स होते हैं। क्यों होता है यूज़, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो ये इमेज बनाएगा वो बनाएगा, जो भी जितना ऑब्जेक्ट है उसके शॉर्ट बनाएगा। देखो यहाँ से क्या होता है, जैसे है, इससे क्या होता है, एक जो हम यूज़ करते हैं साइड मिरर, ये क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं कार्स में। क्यों, यहाँ पे देखो जितना ज़्यादा पोर्शन होगा उसको एक छोटे से इस मिरर में शो कर देगा, जिससे क्या होता है, अगर आपको गाड़ी बैक भी करनी है, आपकी गाड़ी के लिए जगह है, वो सारी आपको शो हो जाती है इसमें, ओके। और कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं हम, जैसे कहीं आपको पता है कि 2 या 3 सड़कें मिल रही हो ना जहाँ पे, और उससे क्या होता है कि आपको क्या है वहाँ पे लगाया जाता है, जिससे आपको क्या होता है, जो साइड वाली सड़क हैं वो भी दिखाई देती है, और लार्जर एरिया जो है उसी छोटे से एक मिरर में दिखाई देता है, ओके। Security mirrors near an ATM are convex so that the user can detect easily if anyone else is watching from behind or not। ठीक है, क्या होता है, जो ATM में क्या होता है, जो मिरर्स लगा होता है वहाँ पे भी कन्वेक्स मिरर का यूज़ हो जाता है। क्यों, उससे पता लग जाता है कि उनके कोई पिन जो वो पिन डाल रहे हैं उसमें, उस वो भी क्योंकि देख तो नहीं रहा है, या ठीक है, या कॉपी तो नहीं कर रहा, उस चीज़ में भी कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा कि हमारी डेली लाइफ रूटीन में कितना इनका यूज़ है, ठीक है। क्या पढ़ा हमने कि डेंटिस्ट जो है उसका यूज़ करते हैं, सोलर कुकर्स में भी इसका यूज़ होता है, हेडलाइट ऑफ लाइट में भी इसका यूज़ होता है, जो कार की हेडलाइट है, टॉर्च लाइट में भी यूज़ होता है, और जो हमारे पास डिश टीवी होते हैं उनमें भी यूज़ होता है। और कन्वेक्स का मिरर का हमने अभी पढ़ लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। इससे आपको क्या होगा कि जो कन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर्स के एग्जांपल के बारे में पता चला, कन्वेक्स मिरर में के बारे में पता चला, और कनकेव मिरर की बारे में पता चला। इससे आपको क्या लगा कि एप्लीकेशंस और के बारे में भी पता चला कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।